हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है मेरे सामने जिसमें पेट दर्द के लिए जब सोनोग्राफी की जाती है इंसिडेंटली रिपोर्ट्स में आ जाता है फैटी लीवर। तो ये फैटी लीवर क्या बला है, क्यों होता है, इसका निदान कैसा करा जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे है, इसको प्रिवेंट कैसे करें और क्या घरेलू उपचार करके हम इसको रोक सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। आपके इन्हीं क्या सवालों के मैं जवाब लेके आई हूँ। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम कोई भी बीमारी को जानने के पहले, ट्रीटमेंट देने के पहले हम चाहेंगे कि उसकी वजह हम समझ लें। जब भी रूट कॉज अगर हम बेसिक समझ लेते बीमारी का तो ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है। फैटी लीवर सुना तो पेशेंट के मन में ये आएगा ख्याल कि फैट खाना मैं बंद कर दूं, घी तेल खाना बंद कर दूं तो शायद फैटी लीवर कम हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं इसके होने की वजह क्या है और क्या खाने पीने में परहेज करना चाहिए अपने। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, और जब भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जमा हो जाता है तो वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से और ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में बदल जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। परंतु जब हम ज़्यादा कुछ खाना खाने लगते हैं, हमारा कैलोरीज कंजम्पशन इसके बजाय इतना हो जाता है, हमारी प्लेट की साइज़ इससे बढ़कर इतने होने लगती है और हम स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं और भूखे नहीं रहते हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज पेट पे जाके जमा हो जाती है और लीवर में फैटी लीवर बना देती है। तो जब हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट ये टूटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में जमा हो गया ग्लाइकोजन के रूप में और एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज तो लीवर में ही जाता है। मतलब हमारे ब्रेन को एनर्जी देने के लिए तो ग्लूकोज ही रिक्वायरमेंट होता है। जब रात भर हम सोते हैं तो ये ग्लाइकोजन, जब हम चूंकि खाना नहीं खाते रहते हैं, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में वापस से। लेकिन जो लोग रात को भी उठ के कुछ कुछ खाते रहते हैं, लीवर को खाली नहीं करने देते हैं, तो ये ग्लाइकोजन अल्टीमेटली फैटी लीवर में बदल जाता है। तो फैटी लीवर की वजह हमें पता चल गई है आज, एक्स्ट्रा खाना खाना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज खाना। इसके स्टेजेस भी होते हैं, आप स्टेजेस जरूर समझ लीजिए क्योंकि स्टेजिंग पे ही ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। स्टेज 1 होता है फैटी लीवर जिसमें कि फैट सेल बढ़ जाता है। उसके बाद होता है नैश, मतलब उसमें थोड़ा सा लीवर की सेल्स में इन्फ्लेमेशन शुरू होने लगता है, आपके एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम्स लीवर के बढ़ने लगते हैं। इसके बाद की स्टेज आती है वो है लीवर फाइब्रोसिस, जिसमें स्कारिंग बनने लगती है, फाइब्रस टिश्यू और लीवर थोड़ा कड़क होने लगता है। और उसके बाद की एंड स्टेज वो है सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब कि एकदम आखिरी वाली बीमारी जिसमें लीवर ने काम करना पूरा ही बंद कर दिया है। मतलब अब तो खून की उल्टी होगी, पेट में पानी भर जाएगा, आईसीयू में एडमिशन हो जाएगा। और तो और यंग जनरेशन के बच्चे भी मेरे पास आ जाते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि इसका बेसिक ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांट रहता है। तो इतना खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन दुख की बात यह है फैटी लीवर, नैश, लीवर फाइब्रोसिस, इसके कोई लक्षण भी नहीं रहते हैं, सिम्टम्स भी नहीं रहते हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसे कोई बीमारी बढ़ चुकी है। ऐसी हालत में जब आपको कारण तो पता चल गया तो इसको जल्दी से जांच करके इसको रोकना, इसका प्रिकॉशन लेना ही एक मुख्य मुद्दा रहेगा। फैटी लीवर और लीवर की ये बीमारी अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बढ़ने की वजह लाइफस्टाइल, जोमेटो वगैरह ऑर्डर्स, रोज के खाना पीना और हमारा एक्सरसाइज की कमी, डेफिनेटली ये रिलेटेड है डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। टेस्टिंग तो बहुत ही सिंपल है, अपना वजन कर लो, मतलब अपना इंच टेप लो और कमर का घेरा ले लो। कमर का घेरा लेडीज़ में अगर महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इसका मतलब आपके बेली में, आपके पेट में ज़्यादा फैट जमा है, इसका मतलब लीवर में फैट जमा शुरू हो गया है। यहीं पे रुक जाइए, तुरंत ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर दीजिए। ब्लड टेस्ट कौन से? बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट, बेसिक टेस्ट। नंबर 1 होता है सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट पता चलता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम्स के रीडिंग्स आते हैं।
फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, आपका वजन और ट्राइग्लिसराइड लेवल, लिपिड प्रोफाइल। ये पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक स्टडी होता है और ऑनलाइन कैलकुलेटर से पता चल जाएगा लीवर में फैट कितना है, ज़्यादा है, कम है, डेंजर के लेवल पे है या नहीं। डायग्नोसिस हो गया, कॉम्प्लिकेशन पता हो गए, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो बहुत ही सिंपल है, वेट लॉस एंड वेट लॉस। कितना वेट लॉस? 10% बॉडी वेट का वेट लॉस। मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 का 10% मतलब 6 किलो वजन कम करना है। आपका 70 kg वेट है तो 7 किलो आपने वेट कम करना है। मतलब 10% बॉडी वेट लॉस होना चाहिए। कितने दिनों में? 6 महीनों में, और ये बना रहना चाहिए। जब आप इस तरह से वेट लॉस करने लगते हैं इतने ट्यून में 10%, तो आपका डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकता है, आपका प्री डायबिटीज़ भी नॉर्मल लेवल में आ जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो जाता है। तो वेट लॉस में मुख्यतः हमने ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज तीनों चीज़ों पे ध्यान देके उस पर कंट्रोल करना है। फ्रुक्टोज कहाँ से आएगा? नेचुरल फ्रूट में फ्रुक्टोज रहता है। अगर कुछ पेशेंट जो बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फ्रुक्टोज के बाहर के सोर्स जो हमें पता नहीं रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। एक तो शराब तो पीना ही नहीं है आपने। फ्रुक्टोज का सोर्स हुआ कैंड फ्रूट्स जूस, जो फ्रूट जूस होते हैं, रेडीमेड मिलते हैं जूसेस, उसमें फ्रुक्टोज रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है आपने, और पैक्ड फूड जितने भी है, जितने सॉसेस है, उसे अवॉइड करना है। तो बाजार की चीज़ें कम से कम आपने खाना है। ग्लूकोज को कहाँ से कम करना है? मतलब बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आपको कम करना है। शक्कर, गुड़, शहद, कुछ मैदा, रिफाइंड फ्लोर और कार्बोहाइड्रेट में सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। गेहूँ भी आता है, चावल भी आता है, आलू भी आता है और अरबी भी आता है। ये चीज़ें आपको कम करना है, अपना कैलोरीज कम करना है, और अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए आपका वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जाके बेरेटिक सर्जरी लोग करा लेते हैं, उससे भी फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। ये तो फाइनल तरीका होता है वेट लॉस का, लेकिन उसके पहले डाइट, बिहेवियर बदलना और कुछ एक्सरसाइज का रोल। डाइट तो इतना इम्पोर्टेंट है। उसमें आप कीटो डाइट ले सकते हैं, लो कैलोरीज डाइट ले सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। मतलब दिन भर नहीं खाना है, अपने लीवर में से थोड़ा सा ग्लाइकोजन कम होने देना है। कम से कम 24 घंटे में 16 घंटे तो अपने लीवर को जब आप आराम देते हैं तभी लीवर का ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पाता है। तो कभी भी या तो आपको डायबिटीज़ या फैटी लीवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप थोड़ा सा भूखा रहे और लीवर को थोड़ा खाली होने दे। बार बार अगर आपने खाते रहे तो लीवर में ग्लाइकोजन बढ़ेगा और फैट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। आशा करती हूँ कि आप पैसा न खर्च करेंगे, जैसे कि उर्सोडिऑक्सीकोलिक, बहुत सारे जूसेस, डिटॉक्स, लीवर डिटॉक्स, इस पे इंटरनेट भरा हुआ है, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ जिससे कि लीवर आपका ठीक हो जाएगा, उस पर रिसर्च बता रही है ये सब दवाइयों का कोई भी रोल नहीं है। चाहे आप विटामिन ई ले लो या पायोग्लूटाथोन या मेटफॉर्मिन, बहुत सारी दवाइयों पे जब स्टडी की गई तो पता चला कि दवाई का बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। चाहे आप हल्दी का पानी पी लें, अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो आपका वेट लॉस और एक्सरसाइज ही रहता है, और डाइट में बदलाव। तो वेट लॉस हम सब इंडियंस को बहुत ज़रूरी है कि करना, और हमारे रिलेटिव्स को भी प्रमोट करना। आप पैसा कहाँ खर्च करेंगे? तो क्यों नहीं टीएमटी की मशीन ले ले, ट्रेडमिल की मशीन ले ले, घर पे बाइसिकल खरीद ले, जिम लगा ले, डांसिंग क्लासेस लगा ले, योगा थेरेपी ले ले, और डाइटिशियन के पास पैसा खर्च करें, बजाय कि आप कुछ अननेसेसरी दवाई पे वेस्ट करने के बजाय। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।